तो पैराशूट कैंडिडेट से होगा बेड़ा पार। तो शुरुआत करते हैं कुंवर साहब। कुंवर साहब बधाई हो आपको। आपको भी। नहीं, मुझे काहे को बधाई सर, पैराशूट कैंडिडेट आप लेकर आए, बधाई मुझे दे रहे हैं आप। ये पैराशूट कैंडिडेट आपने कह तो दिया, क्या हाँ। किसी भारतवासी का भारत के किसी जनपद में किसी राज्य में जाके चुनाव लड़ना ये आप और हम तो निर्धारित करते नहीं है तिलक जी, ये बिल्कुल तो नहीं करते, अधिकार है, बिल्कुल नहीं करते। मैं मानता हूं आप, मैंने कहा ना बहुत कर्मठ मेहनती प्रवक्ता हैं आप, कर्मठ मेहनती बोल रहा हूं सर मैं। नहीं, हम सब तो मजदूर हैं, हम सब तो मजदूर हैं सर। भगवान करे आप जैसा मजदूर सबको बनाए इंसान। खैर, मैं एक बात जानना चाह रहा था कुंवर साहब, छोड़िए उस बात को। मैं एक बात यह जानना चाह रहा था कि पैराशूट कैंडिडेट की नौबत दुनिया के सबसे बड़े संगठन को क्यों पड़ी मंगलौर में? कार्यकर्ता नहीं थे, प्रत्याशी नहीं था। देखिए उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव है। अगर भंडारी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ी, नहीं, भंडारी जी का टॉपिक ही नहीं है, मैं मंगलौर पे बात कर रहा हूं। कुंवर साहब मुझे मत घुमाइए, भंडारी जी का टॉपिक नहीं है। बद्रीनाथ अभी छोड़ दीजिए, मंगलौर पे रहिए, जवाब दीजिए मंगलौर का। देखिए, आप जो मंगलौर के जिन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं वो पूर्व में विधायक रहे हैं, है ना। वो राजस्थान से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, हरियाणा से भी चुनाव लड़ा है, और एक जो राजनीतिक क्षमता होती है राज्य में काम करने की, तो निश्चित तौर पर मंगलौर सर उनकी राजनीतिक क्षमता हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब जानता है। मैं इतना जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, मंगलौर में पैराशूट कैंडिडेट की जरूरत आपको क्यों पड़ी? बस इतना जानना चाह रहा हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों में से किसी का चुनाव करना था, और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आज नहीं बहुत पहले अपनी आस्था व्यक्त कर दी। माननीय ईमानदार प्रवक्ता जी, माननीय ईमानदार प्रवक्ता जी, आप लोग बहुत लंबे अरसे से क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मैं इनके बारे में जानकारी दे दूं आपको। 10 मार्च 2024 ये वो तारीख थी जब इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। अप्रैल, मई, जून 3 महीने में आपने इनको टिकट दे दिया, किस आधार पे और क्यों? 5 खूबियां बनाई है जनाब की, आपने इनको टिकट क्यों दिया? 5 खूबियां। पहली खूबी कि जो हमारे कैंडिडेट मंगलौर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी अपनी बहुत अधिक रिश्तेदारियां और बहुत उनका जो एक मंगलौर सीट के साथ उनका बहुत एक रास्ता रहा है। पिछले से पिछले चुनाव में उनके दामाद उस सीट से चुनाव लड़े थे। जनता सुने, दामाद चुनाव लड़े थे इसलिए जो है उनको टिकट दिया। आगे आप सुनिए तो ना, दूसरा आगे दूसरी वजह, वो हमारे गठबंधन के साथी हैं। गठबंधन के साथी मतलब आज राष्ट्रीय लोकदल आज भारतीय जनता पार्टी के। सर मैंने ये थोड़ी ना पूछा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष किसके हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मैंने ये नहीं पूछा आपसे। मैंने सिर्फ आपसे प्रत्याशी क्यों बनाया कर रहे हैं, तो क्या हम अपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे? अच्छा, तो मतलब आरएलडी ने आपसे कहा कि मंगलौर में इनको। एक और बड़ी खबर ब्रेकिंग डालिए, कुंवर जपेंद्र कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने कहा था मंगलौर में इसलिए कैंडिडेट उतारा। चलाइए। लोकदल के बहुत एक बड़े पदाधिकारी रहे हैं। दूसरी वजह बता दी आपने, तीसरी वजह बताइए। कुंवर जपेंद्र कह रहे हैं, कुंवर जपेंद्र कह रहे हैं, सुन एक मिनट, जपेंद्र जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने सिफारिश की थी इसलिए मंगलौर में कैंडिडेट उतारा हमने। में उनका विश्वास है, तो ये वो टिकट के हकदार थे। और सर तीसरी वजह, पहली वजह आपने बताया उनके दामाद लड़े थे इसलिए उनको लड़वा रहे, दूसरी वजह आपने बताया राष्ट्रीय लोकदल ने सिफारिश की इसलिए उनको टिकट दिया, तीसरी वजह मंगलौर विधानसभा के असंख्य लोगों की, हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं की भी मांग थी कि उन्हें इस सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। 3 वजह काफी है कुंवर साहब। निर्णय तब लेता है कुंवर साहब, किसी के प्रति क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता भी अपनी हामी भरता है। मंगलौर में प्रचार करने जाइएगा कुंवर साहब, और अपने कार्यकर्ताओं के दिल पे हाथ रख के सवाल पूछिएगा। बिल्कुल जाइएगा। जो बात आपने कही ना, वो मंगलौर की जनता और कार्यकर्ता आपके सुन रहे होंगे कि कार्यकर्ताओं की मांग थी कि भड़ाना जी को चुनाव लड़वाओ। बिल्कुल मांग थी। बस बिल्कुल। 3 आपने बता दी, चौथी और 5वीं मत बताइएगा सर, इतना ही काफी है।